राधे राधे दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ सावन के महीने में। ये है सावन के महीने के बारे में। और यहाँ पे जो कैलाश मंदिर है आपने काफ़ी पुराना है, उसके बारे में है। तो हमारी सुबह मॉर्निंग हो चुकी थी, सुप्रभात। हम जग चुके थे सुबह के 3:30 बजे, मैं और मेरा बेटा मैंने थोड़ा लेट जगाया था, 4 बजे। मैं 3:30 बजे जग चुकी थी। घर की साफ़ सफाई चालू कर दी थी। मॉर्निंग टाइम था, मंडे था, तीसरा सोमवार था हमारा। तो हमें जाना था मंदिर, तो उसकी वजह से हम जल्दी जग कर अपनी साफ़ सफाई, झाड़ू पोंछा, धोबा धाई इन सब में लग चुके थे। और बाहर भी देखिए बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है। आपको लग नहीं रहा होगा कि मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने लाइट नहीं जलाई थी, बाहर की जलाना भूल गई थी। और फिर वैसे भी सुबह का टाइम था, 3 बजे, कोई सोचता क्या हो रहा है, तो इसलिए अपना जल्दी जल्दी सारा काम करके झाड़ू पोंछा लगा लुगू के एकदम काम से फ्री होकर मैं और बेटा अपनी तैयार होकर चल दिए थे कैलाश मंदिर, जो कि यहाँ पर प्रसिद्ध है। जहाँ आगरा में चारों कोने में 4 शिव भोले बाबा के मंदिर हैं, तो उन्हीं में से एक है हमारा कैलाश मंदिर, जो कि सिकंदरा के पास है। तो उसके जाने के लिए मैं हो गई थी तैयार, इधर मेरा बेटा भी तैयार था। तो हम घर से निकल गए थे। देखिए चारों तरफ अंधेरा हो रहा था, बिल्कुल कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था। फिर भी मैंने आपके लिए थोड़ी कोशिश करी, अपनी एक छोटी सी कहते हैं, हर बार मैं बोलती हूँ कि अपनी एक छोटी छोटी कोशिशों से कुछ अलग करने की कोशिश करती हूँ, जो कि आपको अच्छा लगे, इसलिए मैं अपनी कोशिश करती रहती हूँ। इधर हमें और मेरा बेटा स्कूटी चला के जा रहा था, आगे उनके ताई और ताऊ चल रहे थे। हम सब जा रहे थे मंदिर के। तो मंदिर जा ही रहे थे कि इतना अंधेरा था कि हम लाइट की रोशनी ले रहे। काफ़ी लोग थे, क्योंकि इतनी भीड़ है रहती है। उस पर कांवर चढ़ती हैं कांवर वाले, तो वहाँ पर 12 बजे रात से ही जाना शुरू, लाइन लग जाती है। काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि भीड़ इतनी हो जाती है कि फिर पूजा करना मुश्किल हो जाता है। तो हम भी चल दिए थे जल्दी उठकर, क्योंकि फिर दिन में टाइम भीड़ इतनी रहती है। और फिर मेला भी था हमारे यहाँ, तीसरे सोमवार को मेला लगता है यहीं का कैलाश का, तो वो भी था। अब हम क्या था, स्कूटी से हम जैसे आ रहे थे, तो पुलिस वालों ने हमारी गाड़ियाँ वहीं रुकवा ली गई थी, जिसके लिए हमें काफ़ी पैदल चलना पड़ा। इधर पैदल चलते चलते हम अपने मंदिर की छोटी छोटी क्लिप लगाई हैं, जिसमें आपको थोड़ा वो भी हुआ है। पैदल हमको मिनिमम 1 घंटा इधर से, और 1 घंटा ही कम से कम बैठेगा 5-6 किलोमीटर दूर, जहाँ हमने बाइक खड़ी करी थी वहाँ से। तो पैदल पैदल हम आ गए थे। ये बिल्कुल उसका गेट है, जहाँ पर मेला रोड पर लगता है। थोड़ा बहुत अंदर भी दिखाया जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल जो इस मंदिर के अंदर जाते हैं कैलाश, वहाँ के लिए रास्ता थी वो वहीं पर रोड का था, क्योंकि दिन में मैं मेला नहीं जा पाई थी। तो इधर हम अंदर आ रहे थे, तो कॉलोनियाँ काट के यहाँ पे बिल्कुल एकदम जंगल शुरू हो गया था, क्योंकि जंगल का भी रास्ता पड़ता है। पैदल पैदल एकदम उजाला, देखिए कितना निकल आया था पैदल चलते। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम कितना जल्दी चले थे, और उजाला भी निकल आया था, हल्का हल्का एकदम उजाला दिखने लग गया था, जिसमें हमें चलते चलते अंधेरे में हम घर से पौने 5 बजे निकल गए थे। यहाँ पर देखो एकदम सजावटें हो गई थी, कहीं कहीं भंडारे भी लगे हुए थे। यहाँ पर देखो शिवलिंग बना रखे थे अमरनाथ के, बर्फ़ की तरह। ये जेठानी चल रही थी मेरी आगे। फेस किसी का नहीं लिया है मैं, क्योंकि फेस कम लेती हूँ मैं, किसी को पर आए या नहीं आए, तो फेस मैं किसी का नहीं लेती। तो इसलिए हम देखो कितनी पब्लिक है, चले जा रही थी पब्लिक बहुत। तो उधर साइड वाले लोग दर्शन करके आ रहे थे, और इधर हम जा रहे थे दर्शन। आप अंदाज़ा लगा, जब 6 बजे हम बिल्कुल गेट पर पहुंचने वाले थे, यहाँ से भी थोड़ा दूर रह गया था मंदिर, तो हम बिल्कुल पहुंच ही गए थे। कहा जाता है जो ये जो कैलाश हमारा जो मंदिर है ना, बिल्कुल एक तो इतना अच्छा है, जमुना किनारे पर है, और यहाँ सजावट एकदम ऐसा बढ़िया लग रहा था, बहुत अच्छा। मंदिर के अंदर ये इसका कैलाश मंदिर है, उसका मेन प्रवेश द्वार है। ये देखिए
इससे और एक और द्वार आएगा, यहाँ से लगा, हाँ, मंदिर की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है। इससे एक और अंदर आएगा, वो गेट होगा फिर मंदिर में प्रवेश करने का, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है। देखिए, ये अब बिल्कुल अंदर जा रहे हैं मंदिर की तरफ हम। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सजावट, लाइटें, प्रसाद वाले जैसे प्रसाद के लिए और उसके लिए बैठे होते हैं, तो उनकी दुकानें यहाँ पर लगी हुई थी। तो मैं आपको वही लाइटें वगैरह दिखा रही थी। तो मैं, बेटा और उसके ताऊ और ताई सब चल रहे थे, कोई बिछड़ ना जाए तो इसलिए बोल रही थी सब एक साथ ही रहना, कि भीड़ है कोई पता नहीं, और फिर बिछड़ जाए तो सब लोग इस जगह पर मिलना। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो हम देखिए यहाँ पे देखो, दिखा रही मैं आपको, सजावट एकदम बढ़िया है। देखिए चारों तरफ यहाँ प्रसाद है, थाली, सब कुछ मिल रहा था। लेकिन हम तो लिए थे, हमने फूल और प्रसाद लिए थे, बाकी का हम अपने घर से लेके आए थे। अपने डोलची वगैरह कैन उनको मिलाने के लिए, कहते हैं ना बड़ी मुश्किल से हो जाए मिलाना, यही काफ़ी था। तो ये हम मेन गेट यानी भोले बाबा के मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके थे। ये रहा उनका द्वार। और कहावत है कि ये नया मंदिर नहीं, 10,000 साल पुराना कैलाश भोले बाबा का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर सब मतलब जहाँ भी आप देखोगे वहाँ पे एक ही शिवलिंग मिलेंगे, पर यहाँ की मान्यता क्या है कि यहाँ पर 2 शिवलिंग विराजमान हैं, जो कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे 2 शिवलिंग हैं। और इसका सावन और महाशिवरात्रि के अवसर पर तो यहाँ बड़ी संख्या में इतने श्रद्धालु दर्शन और जल अभिषेक करने आते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि भीड़ की वजह से मैं आपके लिए वो नहीं ले पाई थी, तो इसलिए वो दिखा रही हूँ मैं आपको। तो इसलिए देखिए, बिल्कुल एकदम इतना कम दर्शन करने को मिला था, क्योंकि लोग घुसने नहीं दे रहे थे, फ़ोटो नहीं लेने दे रहे थे। लेकिन कभी फुर्सत से होगा तो आपको ज़रूर आप देखिएगा यह कि यहाँ पर 2 शिवलिंग हैं, इतने सुंदर विराजमान है। फिर भी मैंने बहुत छोटी छोटी कोशिश करी, जो कि बहुत अच्छी थी। क्योंकि जब भीड़ में, कहते हैं ना, जब कोई फ़ोटो नहीं बनाने देता तो थोड़ा वो लगता है बार बार, क्योंकि मैंने डांट भी खाई थी। यह मंदिर का संबंध भगवान परशुराम और उनके पिता ऋषि जमदग्नि की पौराणिक कथा से भी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे तपस्या की, उन्होंने इन 2 लिंगों की स्थापना करी थी। तो इस वजह से ये परशुराम और उनके पिता जमदग्नि द्वारा शिवलिंग की स्थापना बने उस पवित्र स्थान की परंपरा का परिणाम है। बाद के समय में मंदिर का निर्माण जोड़ी द्वार होता रहा, फिर कोई ना कोई करता रहा, लेकिन सबसे पहले उन्होंने ही की थी और किसी ने नहीं की थी, जो कि भगवान शिव ने हमेशा उनके पर आशीर्वाद बनाए रखा अपना दोनों पर, और एक पिता और पुत्र पर उनसे वरदान मांगने को भी कहा। पिता पुत्र भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे हमेशा उनके साथ रहें। तब मान्यता है कि भगवान शिव ने उन्हें एक शिवलिंग प्रदान किया और कहा कि वे इसमें उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। दोनों शिवलिंगों लेकर परशुराम और उनके पिता ऋषि अपने आश्रम की ओर लौटे और रहे थे कि आगरा क्षेत्र में यमुना किनारे उन्हें विश्राम के लिए शिवलिंग रख दिए। सुबह जब उन्हें उठाने का प्रयास किया तो वो वहाँ से हिले ही नहीं। इस भगवान शिव की इच्छा मानकर दोनों ने उसी स्थान पर शिवलिंगों को पूजा अर्चना और स्थापना के लिए वहीं पर विराजमान और कैलाश धाम यानी कैलाश महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये 10,000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। और इस तरह से हम अपने वहाँ से पूजा पाठ करके फ्री होकर निकल लिए थे और अपने घर की तरफ आ गए थे। अपना घर आने के बाद हम स्कूटी उठाई, वहाँ तक तो जैसे पैदल गए थे वैसे ही आए थे। देख सकते हो आप कितना उजाला हो चुका है। अब हम घर पे जाके पूरे 7 बजे करीब पहुँचे थे। घर से हम 3:45 बजे निकले थे और 7:45 बजे पहुँचे थे।
इस तरह हम घर आ गए थे। तो फिर बाकी हमारी जो मेरी पूजा थी वो मैंने अपने घर पे जो छोटे से भोले बाबा और नंदी बिठा रखे हैं उनकी घर पे पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर अपना और सारे काम किए और इसी तरह से मैंने अपना सोमवार का वो किया। और इस मैं आपके लिए एक ये भी वीडियो लाना चाहती थी कि सोमवार के मेले की, पर मैं वो वीडियो नहीं ला पाई क्योंकि मेरी एक अचानक से तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी। तो मेरी बेटी ही गई थी, वो मैं आपको अगली वीडियो में वो क्या क्या शॉपिंग करके लाई वो ज़रूर दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और जो हर बार बोलती हूँ आपसे कि मेरी वीडियो में क्या कमी होती है, कहाँ मैं गलती करती हूँ, वो मुझे ज़रूर बताया हो, जिससे मुझे उस चीज़ को आगे और सही करने में परेशानी नहीं होगी। तो आप मेरी उस चीज़ को बताओ और कमेंट बॉक्स में लिखो कि कैसे क्या है और कैसे कहाँ पे मैं वो करती हूँ। मानती हूँ छोटी छोटी गलतियाँ भी होती हैं, मैं हर बार कहती हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बस एक छोटी सी कोशिश है जिसे करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे पूरी करने की। और वहाँ पे मेरे से गलतियाँ होती हैं और सुधारने की भी कोशिश करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप प्लीज़ उस चीज़ को और थोड़ा मुझे सुधारने के लिए मेरी गलतियाँ जो भी होती हैं वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि आपने यहाँ पे गलती की, ऐसे की। तो इसलिए सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।